इंश्योरेंस। आज आप एक नई वीडियो रोज़ हम इंश्योरेंस के बारे में देखते हैं। कुछ आपकी समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। मैं आज आपके सामने इंश्योरेंस के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव लेके आया हूँ जो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ वो गोल्डन सर्कल मेथड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आप ये फाइंड आउट करते हो कि आप कोई भी चीज़ क्यों ले रहे हो, कैसे ले रहे हो और क्या ले रहे हो। तो इन सारी चीज़ों में सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि इंश्योरेंस है क्या। सबसे पहले इंश्योरेंस आपकी जितनी भी एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंटल इवेंट्स की वजह से जो आपको फिनेंशियल लॉस हो रहे हैं, उन सब का कंपनसेशन आपको इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी हुई है। अब इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं? एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है। जनरल इंश्योरेंस में कैटेगरी लंबी होती है। उसमें मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, प्रोफेशनल इंडेमनिटी, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस और भी बड़ी कैटेगरीज होती हैं। प्राइमरीली हम जनरल इंश्योरेंस में मोटर और हेल्थ को प्राइम कैटेगरी रख के चलते हैं। बाकी सारी एडिशनल कैटेगरी होती हैं जो मिसलिनियस के तौर पे आपको नज़र आती हैं। अब इन सारे सेग्रीगेशन हो गया। अभी हम इसमें ये सोचेंगे कि आपका लाइफ से रिलेटेड क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको इंश्योर करनी है। तो आपकी लाइफ में जो फियर्स होते हैं वो डाइंग टू अर्ली, डाइंग टू लेट, चिल्ड्रंस एजुकेशन, आपका मैरिज ऑफ योर चिल्ड्रन, बाइंग अ प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी। तो ये सारे फियर्स ऐसे हैं जिसके लिए आप हमेशा सोचते रहते हो या नहीं सोचते हो, अननेसेसरी काइंड ऑफ थिंग कि मैं इन सारे फाइनेंसेस को मैनेज कर लूँगा, जबकि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती हैं। तो आपको एनालाइज करना है कि आपके फाइनेंसेस कितना अलाउ कर रहे हैं आपको आपके एक्सपेंसेस के लिए। अब आपकी डाइंग टू अर्ली का ये मतलब होता है कि अगर आप जल्दी मर जाते हो, आपकी फैमिली खतरे में रहती है कि उनका फाइनेंसेस मैनेज कैसे होंगे। उसके लिए आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, जो कि आपको आपकी डेथ के बाद आपको एक कंपनसेशन आपकी फैमिली को मिल जाता है, जिससे उनके फाइनेंसेस मैनेज होते रहते हैं। चिल्ड्रंस एजुकेशन, मैरिज या फॉरेन ट्रिप या कोई भी लाइफ में आपका कोई ऐसा गोल हो जो आप पूरा करना चाहते हो बट एक लंबा मोटा अमाउंट होने के कारण आप उसको नहीं कर पा रहे हो, तो उन सब का भी सोल्यूशन इंश्योरेंस में आपको ईजिली मिल जाता है। अब मोटर इंश्योरेंस की कैटेगरी अगर जनरल इंश्योरेंस में लें तो वहाँ पे भी आपकी ज़रूरत होती है कि उसमें एक कंपलसरी कंपोनेंट होता है थर्ड पार्टी का, जो कि विदाउट थर्ड पार्टी के आप रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते हो। उसमें आपके ड्रॉबैक्स होते हैं कि आपको फ़ाइन लग सकता है, आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है, या आपको अगर कोई नुकसान हो गया, तीसरी थर्ड पार्टी को अगर आपने नुकसान पहुंचाया तो उसका कंपनसेशन आपको देना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी उसमें नहीं रहती है। तो ये सारे पैरामीटर्स को देखते हैं तो वहाँ पे एक नीड आ जाती है कि आपके पास मोटर पॉलिसी होनी चाहिए। आपकी अपनी गाड़ी डैमेज हो उस पर भी खर्चा आता है, उसको हम ओन डैमेज से मैनेज करते हैं। तो ये नेसेसिटीज़ में आ गए कि ये आपको कवर लेना ही पड़ता है, जहाँ पे आप अपने फाइनेंसेस को भी अंडर चेक रखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि आज नई नई बीमारियां आ रही हैं, रेगुलर बीमारियां जैसे वायरल हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, ये बहुत कॉमन बीमारियां हो गई आज के डेट में। और किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आपको आपके नॉर्मल इनकम के हिसाब से उन सारी चीज़ों को कंपनसेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। उसमें इंश्योरेंस एक पिक्चर में आता है जहाँ पे वो आपको इन सारे लॉसेस की भरपाई कर देता है, जिससे आप बड़ी फाइनेंशियल लॉस को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम आगे दूसरी कैटेगरीज भी देखते हैं। आप कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं, लाइक 1.5 लाख का अगर टीवी खरीदते हैं या उससे बड़े सेटअप की कोई मशीन खरीदते हैं जिसको आप कोरियर के थ्रू मंगा रहे हैं, उसके लिए आपके पास मरीन इंश्योरेंस का पैकेज होना चाहिए, सो दैट अगर ट्रैवल के दौरान या डिलीवरी से पहले आपके सामान का कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। आपने एक नया फ़ोन ख़रीदा है, उसके गिरने का खतरा होता है, पानी में जाने का खतरा होता है, इन सारी चीज़ों से जो नुकसान होता है वो आपकी फ़ोन की वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक टाइम पे आपने प्लान किया हुआ है मिला के कि 30,000 का फ़ोन ख़रीदा हुआ है, अगर वो 10 दिन के अंदर ही डैमेज हो जाता है तो दोबारा 30,000 लगाने में
आपको एक फाइनेंशियल लॉस, या आप खरीद भी सकते हैं नहीं भी खरीद सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके रिपेयर का खर्चा या रिप्लेसमेंट का खर्चा आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल जाता है, जैसा भी कवरेज आपने लिया हुआ है। तो ऐसे ही हर एक कैटेगरी को सब्सक्राइब करने का एक जनरल तरीका होता है, जिसमें आप पूछते हो कि हमें ये क्यों चाहिए। अगर आपको चाहिए तो फिर उसके बारे में फिर आगे रिसर्च करना शुरू करेंगे कि अब उनको हम कहाँ से लें, कैसे लें। तो ये कैसे वाला क्वेश्चन अब आ जाता है गोल्डन सर्कल मेथड के सेकेंड लेयर ऑफ सर्कल में। तो अब आप प्रोडक्ट वहीं से लें जहाँ पे आपको एजेंट सारी कंडीशंस को क्लियरली बता रहा है और ये बोल रहा है कि जो भी चीज़ मैं दे रहा हूँ उसकी प्रॉपर जानकारी है मेरे पास, और एक एक एड ऑन जो दे रहा हूँ उसके डेफिनेशंस आपको बता रहा है। जो हिडन कंडीशंस हैं, एक्सक्लूजन्स आपको सबसे पहले पूछना चाहिए कि इनमें एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं जो कि मुझे इसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप पहले से रेडी रहते हैं कि वो सारे चीज़ें उसमें ना आएँ। तो उसमें सबसे बड़ा जो मैटर होता है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को हर एक चीज़ किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को खरीदते समय सच्चाई से बतानी चाहिए। जैसे गाड़ी में एनसीबी हो गया कि कोई आपने लास्ट ईयर में क्लेम लिया है नहीं लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपके पास आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, आपको पहले से कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, आप हेल्दी हैबिट रखते हो, तो वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए, जहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें किसी भी एजेंट को क्लियरली आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि आप अगर ये पॉलिसी ले रहे हो तो उसमें एड ऑन्स हम क्या दे रहे हैं, आपको फुली कवर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको ओवर कवरेज तो नहीं दे दिया है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है और वो भी आपने लेके रखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है कि अब कैसे खरीदें। तो आप डिफरेंट चैनल्स पे जा सकते हैं, आप ऑनलाइन ये सर्च मार के पॉलिसी ले सकते हैं, एजेंट के थ्रू ले सकते हैं, ब्रोकर्स होते हैं उनसे पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा कि आप किससे ले रहे हो। आप सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि आप एजेंट से मिल लो, उससे पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस कर लो कि आप मोटर इंश्योरेंस लेना चाहते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो, या आप लायबिलिटी लेना चाहते हो। जो भी है आपको एक सोर्स से निकाल के रखना चाहिए, सो दैट आपकी सारी पॉलिसियाँ एक जगह से ही मैनेज हो रही हैं। तो उसमें आपको इनके नेक्स्ट रिन्यूअल में मिस आउट होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा एक प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, तो मतलब कैसे लेंगे वो आपको क्लियरली, वो दिमाग में आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका आना चाहिए एजेंट के ऊपर कि जो भी जानकारी मुझे मिली है वो सही है और मेरे ज़रूरत के हिसाब से है, ना ये कम है ना ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, अब ये दो सर्कल तो आपने, 2 लेयर ऑफ सर्कल तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा सर्कल आता है आप क्या लेंगे। अब आपने क्यों लेना है और कैसे लेना है ये आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लिया है। तो लिस्ट ऑफ एड ऑन्स आपको क्या चाहिए वो आपको पता है, लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स क्या चाहिए वो आपको पता है। तो अब आप डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के कोड देखते हो कि किनका कोड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100% सूट कर रहा है। अब उसमें 5 या 6 कंपनीज आएंगी जिनके कोटेशंस आएंगे। अब उनको भी एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कौन सी कंपनी मुझे बेटर फैसिलिटीज़ दे देगी, बेटर क्लेम सेटलमेंट दे देगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले। अब ये तो हो गई बेसिक जानकारी कि आप पॉलिसी ख़रीदने का आपका प्रोसेस क्या रहेगा। अब आप इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको आगे के वीडियोस में एक एक कैटेगरी उठाऊंगा, उनकी सारी डिटेल्स दूंगा और उसके बारे में ये बताऊंगा कि इनमें क्या एड ऑन्स फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, किसमें किसका क्या स्पेशलाइजेशन है और कौन सा हमारी तरफ से रिकमेंडेड होगा आपको। ये सारी जानकारियाँ मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा। इन सारी जानकारी को रखने के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल जाए, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। क्योंकि ये जानकारी मैं अलग अलग वीडियोस में दे रहा हूँ, बिकॉज ये वीडियोस बहुत लंबी हो रही हैं, हो सकता है आपके लिए बोरिंग हो, तो आपको पूरी वीडियोस देखने की ज़रूरत है। तो अंत में मैं यही बोलूँगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड बाय।